बीजेपी की जो पद्धति है कि वो छोटे दलों को अपना साथी बनाती है और फिर उसी दल को उसकी बलि भी ले लेती है। वीरेंद्र सिंह से पूछो तो मैं इस सरकार को 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं मानता। इसकी वजह चंद्रबाबू नायडू भी है, इसकी वजह नीतीश भी हैं। बीजेपी की जो पद्धति है कि वो छोटे दलों को अपना साथी बनाती है सरकार बनाने के लिए और फिर उसी दल को उसकी बलि भी ले लेती है। तो एक बात बिहार के चुनाव में भी ये नज़र आई है और नीतीश जी की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को इस बात का आभास है कि हमारे साथ भी वही खेल खेला जा रहा है जो शिवसेना का महाराष्ट्र में और तो और जेजेपी यानी जेजेपी का जो चीफ है उसको पिछले चुनाव में 92,000 वोट मिली और अब की बार 8,000 से नीचे आके अटक गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने हर ऐसी पार्टी को जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मजबूत थी उसको कमज़ोर करके अपनी जगह बनाने की कोशिश की है और इस राजनीति को अब क्षेत्रीय दल समझने भी लगे हैं। एक बात और कही जाती है कि अगर नीतीश के साथ धोखा हुआ तो कहीं न कहीं सेंटर की सरकार को खतरा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी नीतीश के साथ धोखा नहीं करेगी जो दूसरे पार्टी के साथ किया। देखिए वीरेंद्र सिंह से पूछो तो मैं इस सरकार को 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं मानता और इसकी वजह भी वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। इसकी वजह चंद्रबाबू नायडू भी है, इसकी वजह नीतीश भी हैं। यानी जिन लोगों के आसरे पे और सहारे पे आज ये सरकार टिकी हुई है, अगर उनसे ही धोखाधड़ी हुई तो क्या फिर भी वो अपनी पार्टी की बलि चढ़ने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बात उभर के आ रही है। यानी बिहार चुनाव के बाद बड़ा खेला या बड़ा बदलाव हो सकता है देश में। अब वो तो देखो 14 तारीख को सारी तस्वीर सामने आ जाएगी, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जिस पद्धति से और जिस विचारधारा से बीजेपी भारत को व्यवस्थित और परमानेंट राज बनाने के लिए एक प्रयास कर रही है कि पैसे की ताकत से और धर्म का सहारा लेके जातीय आधार पे धर्म के आधार पे लोगों को बांट के वो अगर ये समझते हैं कि ये व्यवस्था उनके हाथ में परमानेंट आ जाएगी तो भूल जाओ। इस देश की जनता इन बातों को समझने लगी है और समझ के ही ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझ का ही प्रमाण है कि 400 सीट क्लेम करने वाले जब उनके मुंह से संविधान बदलने की बातें सामने आई हैं तो इसी जनता ने उसको 240 पे लाके खड़ा कर दिया और आंकड़े ये बताते हैं कि 79 ऐसी सीटें थी जिन पे कंट्रोवर्सी थी और आज भी इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे सका कि वहाँ किसी ना किसी रूप में वोट की चोरी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।